या फिर वहां की पत्रकारिता हो, मीडिया हो, उस पर अगर वो जिक्र कर रहे हैं, खुलकर बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उन्होंने खुलकर बात की है और कमियां हैं तो कमियों की तरफ भी उन्होंने इशारा किया है, तो क्या वो आने वाले समय में पाकिस्तान की सियासत में कुछ खोजने की कोशिश कर रहे हैं, या आने वाले समय में पाकिस्तान की सियासत, इमरान खान का एक अलग रुख अपनाना, ब्लैक डे की घोषणा करना, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा जो तमाम हालत है उसमें एक संकेत के तौर पर वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं? इस समय पे कुछ भी कहना मुश्किल है कि उनके दिमाग में क्या है, उनका विचार क्या है। उन्होंने केवल ये कहने की कोशिश की है कि जो पाकिस्तान की हालत है, हम्म, वो ठीक नहीं है और उसमें जो आर्मी का रोल है, वो काफ़ी ज़्यादा है और वो तख्ता-पलट कर सकते हैं। और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ को अगर पूरा बयान उनका पढ़ें आप, तो उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर बहुत सारा ब्लेम डाला है। अब ये चीज़ें काफ़ी सरप्राइज़िंग है क्योंकि खुद अपनी तरफ देखने के बजाय अगर वो बाहर वाले कंट्रीज़ को ब्लेम करते रहें, तो उनका सुधार होना बहुत ही मुश्किल रहेगा। क्योंकि जब तक वो ये नहीं समझेंगे कि जो स्टेप्स उन्होंने 47 से आज तक लिए हैं, वो ठीक हैं क्या या कुछ गलत है? अगर कुछ गलत है, तो क्या गलती है उसमें और उसको कैसे ठीक किया जाए? तब तक उस देश का भविष्य बहुत ही गंभीर है, बहुत ही मुश्किल रहेगा और बिगड़ता रहेगा और उनको किसी कंट्री को भी बचाना, अभी जैसे चाइना उनको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो जैसे एक बॉटमलेस वेल होता है, उसमें आप जो मर्ज़ी डालते जाएँ, वो तो गायब होता रहेगा। तो चाइना का भी कुछ देर बाद ऐसा रियलाइज़ेशन आएगा कि जो उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, वो कहाँ गया है या क्या उसका नतीजा निकल रहा है। उसमें कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर कोई मेज़र करेगा चाइना में बैठ के, तो उसको भी लगेगा ये तो बहुत गलत इन्वेस्टमेंट हो गया है और पूरा सारा जो हमने उस पे लगाया है, राशि लगाई है, आमदनी लगाई है, मेहनत लगाई है, वो सारा एकदम बर्बाद हो गया है। तो उस हिसाब से पाकिस्तान वालों को खुद देखना है, पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के अंदर भी जो हैं और बाहर भी हैं और उनको अपनी आवाज़ उठानी है, जो मॉडरेट पाकिस्तानी हैं, जो सेंसिबल हैं, जो इतने सारे पढ़े-लिखे पाकिस्तानी हैं बाहर जो मिलते हैं, कि ये जो काम हो रहा है पाकिस्तान में बिल्कुल गलत है और इसको ठीक रास्ते पे कैसे लेके जाना है। मनोज। ये बड़ा सवाल है। डॉक्टर इरशाद अहमद साहब, इत्तेफाक रखते हैं आप? डॉक्टर मैं ये इरशाद कहूँगा, जी। देखें, आप लोगों की तकरीर, आप लोग सुन लीजिए, आप लोगों की तकारीर, आप लोगों के मफरूज़े सब फेल हो जाएंगे। ये हुकूमत इंशाल्लाह 5 साल भी पूरे करेगी। पाकिस्तान अगर आकर के देखें, उसकी तरक्की देखें, उसका पंजाब देखें, उसका सिंध देखें, उसका बलूचिस्तान देखें, उसका केपीके देखें, एक खूबसूरत गुलदस्ते की मानिंद है इस वक्त और मुसलसल तरक्की की तरफ गामजन है। और एक काम और बहुत अच्छा हो रहा है कि आपके दहशतगर्दों को मारा जा रहा है मुसलसल, सुबह शाम एक ही काम, दहशतगर्दों का किस्सा तमाम। क्योंकि मेरे आर्मी के जवानों की बहुत शहादतें देख चुके हैं हम अपने एपीएस के बच्चों की शहादतें देख चुके हैं, हमने बहुत लहू लहू पाकिस्तान देखा। गर्दी को खत्मा करेंगे, पाकिस्तान में दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। ये वो वक्त है जब आप लोगों की तमाम बातों को गलत साबित करना है हमने, क्योंकि आप मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ ये बोलते हैं कि आज तख्ता पलट हो जाएगा, आज दहशत गर्दी हो जाएगी, आज बलूचिस्तान अलहदा हो जाएगा, आज सिंध अलहदा हो जाएगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आपको हम दिखाएंगे कि पाकिस्तान एक अजीम ममलुकत खुद आज़ाद है और ये तरक्की के लिए बना, ये रहने के लिए बना, ये आंखों में आंखें मिलाने के लिए बना, एटॉमिक पावर बना और एक ये खित्ते में एक अजीम ताकत बना। इसमें कोई शक नहीं है, दूसरी राय नहीं है। तीसरी बात ये कर रहे हैं कि चाइना हमारा असली दोस्त है। कभी भी आपने बहुत कोशिश करके देखी कि चाइना और पाकिस्तान की लड़ाई हो, तो आपको भी कहते हैं आओ मिलके खित्ते को खूबसूरत बनाएं, आओ मिलकर के दहशतगर्दी का किला कमा करें, आओ दहशतगर्दों को मारें। लेकिन पता नहीं क्यों आप लोग बाज नहीं आते। आप ये देखिए कि अब आपके वजीर आजम को चाहिए, चौथी दफा या तीसरी दफा जब वजीर आजम वो बने, उनको भी फर्ज बनता है कि मिलके हमारे साथ मिलके। लेकिन मसला ये है कि दहशतगर्दी आप पैदा करते हैं तो फिर कैसे मिलेंगे प्रफुल्ल आप बख्शी हमसे। साहब मेरे साथ लेकिन हमारी मौजूद ख्वाहिश हैं। यही है कि आप लोग हमसे डॉक्टर मिल जाएं इरशाद प्रफुल्ल और बख्शी मिल साहब जाएं मेरे तो साथ अच्छा हो मौजूद हैं। जाए। प्रफुल्ल बख्शी साहब,
अगर पिछले कुछ दिनों की घटनाओं को देख लिया जाए, जिस तरीके से सरहद पर एलओसी पर सीज फायर हुआ है, आईडी ब्लास्ट हुआ है, 2 जवान शहीद हुए हैं, 1 जवान गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिस तरीके से सरहद पार से स्नाइपर अटैक किया गया है, ये तो डॉक्टर इरशाद तो उल्टा हम ही पर कह रहे हैं कि साहब आप हमारे दहशतगर्दी फैला रहे हैं, हमारे बच्चों को मार रहे हैं, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब ये होगा नहीं। क्या हो क्या गया इनको? तबीयत ठीक है इनकी बख्शी साहब? देखिए ऐसा है, डॉक्टर इरशाद साहब तो बहुत पढ़े लिखे और बड़े मैच्योर आदमी हैं। मैं क्या इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा उनके ऊपर। पर मैं समझ नहीं पा रहा, मैं ये बात है कि अब हम उनको क्यों घेरने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए वो यही बोलेंगे, उनको और कुछ नहीं बोल सकते। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे अगर उन्होंने कुछ कहा, जैसे बिलावल बैठ के वहां बोल गया है तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हमारी पूरी सहानुभूति डॉक्टर साहब के साथ में है। और जैसे वो कह रहे थे कि पाकिस्तान एक गुलिस्तान है, मैं जानता हूं, मेरा गांव है, मुझे तो पता है कि मेरे को हमें बताने की क्या जरूरत है। वो तो पाकिस्तान बना ही क्यों सारा, यही मैं सोच रहा हूं। मैं तो सबसे बड़ी बात कर रहा हूं कि ये इंसानियत के लिए बहुत बड़ा एक एहसान होगा कि अगर पाकिस्तान की आर्मी वापस अपने बैरिक्स में जाए और वापस अपने डेमोक्रेसी आने की को करने दे। ये कहते तख्ता पलट आपको नहीं हुआ और सारे के सारे तख्ता पलट हुए अभी तक होते रहे हैं। यहाँ तक कि मैं आपको बात बता दूं, जब यहाँ पे परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट किया था, उस समय मैंने जब इनके एयर अटैची को रिंग किया कि भैया कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके फौजी वापस आ गए हैं, तो वो हंसने लगे, कहते हैं आप तो हमारी लेग पुलिंग करते रहते हैं। मैंने कहा वाह, दिए तरह अंधेरा, तुम्ही को नहीं पता, हम बता रहे हैं तुम्हें। टीवी खोलिए। कि कहने का मतलब ये है, पाकिस्तान इज टोटली डिनायल पे रहेगा। उनके सिर पे पानी भी गिर रहा हो तो कहेंगे कहाँ पानी हमें दिखती नहीं। ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है, ऐसा कहते हैं तो हम ऐसा नहीं है। अब हम हकीकत आप भी कुछ सामने ला रहे हैं, आपके चेहरे से पर्दा हटा रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात ये है चेहरे से पर्दा हटा रहे हैं, वक्त पाकिस्तान को ये कर सकते हैं, उनको मैसेज भेज सकते हैं, उनकी आर्मी को मैसेज भेज सकते हैं, भाई अब तो बैरक में वापस चले जाओ, भारत कुछ नहीं करेगा। पर जो तुम कश्मीर में कर रहे हो उसको बंद करो, सारा कुछ बंद करो। अब इस्लाम के नाम पर, अरे भाई जिसकी पैदाइश इस्लाम के नाम पे हुई है, जिसे कश्मीर इस्लाम के नाम पे बनाया है, वो इस्लाम के नाम पे ही रहेगा और वही उसको खत्म करेगा। क्वेश्चन ये है कि वह ये सिखाते ही यही हैं, तो यही होगा। आप तलवार की धार पे बैठ के ये राइडिंग नहीं कर सकते। तो ये आपको मैं बता दूं कि ये प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ रहेगी। मैं डॉक्टर साहब को कुछ नहीं कहना चाहता, ये इसके सिवाय बोल नहीं कुछ सकते। राणा जोहेब साहब, बिल्कुल मुश्किल है। राणा जोहेब क्या कहेंगे? राणा अली जोहेब साहब, मेरी आवाज आपको मिल रही है? राणा अली जोहेब साहब जी, प्रफुल्ल बख्शी साहब को आपने सुना, क्या कहेंगे उनकी बात पर? चलिए जोहेब साहब को जोड़ने की कोशिश करेंगे। संजीव साहब, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अभी सीज फायर का उल्लंघन इन लोगों ने किया है, हमारे जवान वहां पर शहीद हो गए। आज ही फ्लैग मीटिंग हुई है, उसमें पाकिस्तान को बोला गया है कि भाई क्यों सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हो, क्यों गोलाबारी कर रहे हो। हमारे सेना के अध्यक्ष कह चुके हैं कि पाकिस्तान लगातार घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। और ये भाई साहब कह रहे थे कि अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अब भारत का चेहरा बेनकाब हो गया है, बहुत सारे पाकिस्तान के बच्चों की शहादत हो गई, अब पाकिस्तान बर्बाद नहीं करेगा, आप पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। देखिए मनोज जी, पाकिस्तान के जो हुक्मरानों की और ये जो डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल्स की एक बहुत ही बड़ी जो समस्या ये है कि वो डिनायल मोड में हमेशा रहते हैं। वो जो कड़वी सच्चाइयाँ हैं उसको एड्रेस नहीं करना चाहते, वहाँ से जो जनता का जो ध्यान है वो मूल मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। और मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान जो भारत विरोधी हरकतें करता है उसका भी पर्पस यही होता है कि अपनी आवाम का जो ध्यान है वो मूल मुद्दों से भटकाना और एक ऐसे मुद्दे पर बात करना जो कि नितांत भारत का आंतरिक मामला है। जाहिर है कि जम्मू एंड कश्मीर
गिलगित बल्तिस्तान, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये सारा जो विषय है इसकी तरफ जो ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान इस तरीके की हरकतें करता है और इस तरीके का फॉल्स प्रोपेगेंडा करता है। लेकिन पाकिस्तान को यदि अपना भविष्य बेहतर बनाना है तो उसे अपना जो इंडिया सेंट्रिक जो अप्रोच है वो त्यागना पड़ेगा। आतंक परस्त जो भारत के प्रति जो रवैया है उसको त्यागना पड़ेगा। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में इस्तेमाल करना बंद नहीं करता, तब तक पाकिस्तान तरक्की कर नहीं सकता है। ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। ये पाकिस्तान के हुक्मरान जाहिर है कि इसको रियलाइज नहीं कर रहे हैं, जबकि जैसा कि मैं चर्चा कर रहा था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो चुनौती है वो पाकिस्तान के लिए अस्तित्व का संकट बनती जा रही है। BLA, BLF जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पाकिस्तान के अंदर ही बड़े हमले कर रहे हैं और 20 से भी ज्यादा जो ग्लोबल यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है मनोज जी, वर्तमान समय में पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और ये बात करते हैं दहशतगर्दी से लड़ने की। पाकिस्तान दहशतगर्दों को तो आपने शरण दे रखी है, दहशतगर्दों को तो आपने सारा टेरर कैंप्स में उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको हर तरीके का उनकी ब्रेन वॉशिंग बच्चों की कर रहे हैं। तो ऐसे में आप दहशतगर्दी से लड़ने की क्या बात करते हैं, किस मुंह से आप बात करते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। और यही आपका जो डिनायल है और यही जो पाकिस्तान के हुक्मरानों का जो डिनायल है, जो भटकाने की वहाँ की आम जनता के मूल मुद्दों से उनकी जो रणनीति है, ये पाकिस्तान को रसातल में लगातार ले जा रही है और इसी वजह से पाकिस्तान में कोई निवेश नहीं होता, कोई बड़ी कंपनी नहीं आना चाहती। पाकिस्तान आतंकवाद के एपी सेंटर के रूप में अभी भी बना हुआ है और ये विखंडन की राह पर भी बढ़ रहा है। मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ यदि पाकिस्तान में स्थितियां नहीं सुधरी, पाकिस्तान के कई टुकड़े हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं चिंता वहाँ के हुक्मरान और सियासत से जुड़े लोगों के चेहरे पर भी दिखाई दे रही है। राणा जो है तकनीकी कमी के चलते थोड़ा सा उनका कनेक्शन कट गया था, वो जुड़ गए। जोएब साहब सुना आपने, क्या कहेंगे? मैंने बिल्कुल सुना मनोज जी। देखें, मैंने पहले भी ये गुजारिश की थी कि हजारों, एक वो शेर है उसका पहला मिसरा है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मैं आपसे कल भी ये मैंने गुजारिश की थी कि यहाँ पे मुझे आपके टीवी चैनल पे बैठे तकरीबन को 5 साल तो हो गए हैं, तो 5 सालों से मैं यही सुनता आ रहा हूँ कि जनाब कल बलूचिस्तान गया तो परसों बलूचिस्तान गया, आज पाकिस्तान के 10 टुकड़े हो जाएंगे, कल 5 टुकड़े हो जाएंगे। तो ये तो सारी आपके टीवी चैनल की हद तक बातें हैं। हम थोड़ी कर रहे हैं, आपके सांसद फिजूल रहमान कर रहे हैं, फिजूल रहमान कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं। वो उन्होंने संसद में लंबा चौड़ा भाषण दिया और तमाम सांसदों ने उनके स्वर में स्वर मिलाए और हमने दिखाया, उस पर चर्चा की। सुन लें, गुजारिश सुन लीजिए। मैं बड़ी लंबी लंबी तकरीरें मैंने सुनी है, को थोड़ा सा सुनने का हौसला भी पैदा करें अपने अंदर। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमने बिठाया यहाँ पे इसलिए, बुलाया इसलिए, बताइए। जैसे आपने जैसे बात की, अभी मेरे मौजूद पैनलिस्ट थे, उन्होंने कहा जी आप किस मुंह से दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं, आप तो दहशतगर्दों को पाल रहे हैं। उन्होंने जिन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र किया, यही बातें हम आपसे ये कर रहे हैं। संजीव जी सुन लीजिए, गुजारिश ये है, सुन लीजिए सर। आपकी राय मेरे लिए मोहतरम है, तो आप भी उसी तरह मेरी बात को सुनने का अज़्म जो है ना अपने अंदर पैदा रखिए जी। तो गुजारिश ये है कि जैसे आपने गुजारिश की कि BLA और ये TTP और फलान ढमकान, ये सारी दुनिया जानती है। UNO ने बाकायदा तौर पे इस पे एक रिपोर्ट जारी की है, मैं अगर कहेंगे तो आपको भेज दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा, जिसपे ये लिखा गया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इनको जितनी भी फंडिंग हो रही है, जितनी भी सपोर्ट हो रही है, अफगानिस्तान में जो सपोर्ट हो रही है वो भारतीय कॉन्सुलेट्स कर रहे हैं। इधर आपके जो बलूचिस्तान में BLA को सपोर्ट और जो जितने हथियार और जितने पैसा है वो सारा आपका रॉ जो है उनको फराहम कर रही है। ये कहीं पे कोई ऐसी सबूत है आपके पास, ये ऐसे खामखा में बेमतलब में आरोप लगा रहे हैं? मैं यही आपसे गुजारिश कर रहा हूं, बुनियाद आप कैसे, इसलिए मैं कहता हूं, इसलिए सारे मामला जो है आप लोगों का ये जो डिनायल है ना, आप लोगों का ये जो डिनायल है और इंडिया सेंट्रिक जो अप्रोच है, इसके वजह से आप लड़ ही नहीं सकते। दहशतगर्दी को आप पालने का, बड़ा करने